औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे, उनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी अता करे। जिनके वालिदैन बहुत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन। अल्लाह ताला आपके बहन भाइयों, आपके बीवी बच्चों को आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। तो क्या हाल चाल है? सब ठीक है मेरे बहन भाई? तो जनाब, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें और घंटी का बटन भी दबा दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल जाया करे। तो आज हम जो है ना वो बात करेंगे जाफ़र जिन। तो जाफ़र जिन कौन था और कैसे ये जो आका इस मुसलमान हुआ। तो ये आका पाक का ज़माना था। उस वक़्त जो है ना जंग का वक़्त था। तो आप एक जगह पर पड़ाव किया था। तो उस पड़ाव जब वहाँ पर एक कुआं था, उस कुएं में जब सहाबा कराम पानी लेने जाते थे ना, तो जब उसमें रस्सी फेंकते थे, जो डोल जो उसके साथ बांधा हुआ था, वो रस्सी फेंकते थे तो रस्सी कट जाती थी डोल समेत। तो इस तरह कई सहाबा कराम गए तो रस्सी कट जाया करे। तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम गए तो रस्सी कट गई। मौला अली अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि यहाँ जिन्नात हैं, उनकी शरीफ जिन्नात हैं, उनकी शरारत है जी। तो उन्होंने ज़ुल्फ़कार निकाली। तो जिन्नात जो वो काफिर थे, तो उनसे जो है ना वो जंग हुई। फिर जब जंग हुई तो जो बच गए, तो उनका सरदार का जो बेटा था ना, उसको जो है ना मौला अली ने सबको मुसलमान किया। तो मुसलमान करके उनके जो एक जो वो सरदार का बेटा था, उसको जनाब शहनशाह बना दिया, बादशाह बना दिया उस कबीले का। तो उसका नाम रखा जाफ़र। तो ये था इसका हकीकत जाफ़र जिन की। तो ये वाक़या एक दफ़ा जो है ना लखनऊ की मस्जिद थी। तो वहाँ मिर्ज़ा दबीर जो है ना वो दरस व तदरीस का जो है सिलसिला वो पढ़ाया करते थे बच्चों को। वो भी बहुत अच्छे आलम, उनकी शोहरत बहुत दूर दूर तक थी। तो एक बच्चा जो आप पढ़ा रहे थे मस्जिद में, तो एक बच्चा बाहर से आया। तो आकर कहने लगा कि मौलाना साहब, आपको एक औरत बाहर बुला रही है। तो आप जब बाहर गया तो उसने बड़े अदब से मिर्ज़ा दबीर को सलाम किया। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अगर आपको इतनी ज़रूरी काम था तो ख़ातून मुझे अपने घर बुला लिया होता। तो उसने जवाब दिया, नहीं सरकार, मुझे आपसे काम था, मैं खुद चल के आपके पास आई हूँ। इसलिए तो मैंने ये मन्नत मानी थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता करेगा तो मैं उसको जो है ना इस्लाम के ज़ेवर से आरास्ता करूँगी। उसको इस्लाम का ज़ेवर जो है ना, दीन जो इस्लाम में दीन जो है ना वो जो है ना वो आरास्ता करूँगी। तो मिर्ज़ा साहब ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और मस्जिद में ले आए। तो सिलसिला शुरू हो गया दरस व तदरीस का, उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक दिन जो मौलाना साहब थे वो बाहर घर से तशरीफ़ लेकर मस्जिद में आ रहे थे। तो रास्ते में वही बच्चा मिल गया। तो और मौलाना साहब को देखकर ना मौलाना साहब को कहने लगा कि मौलाना साहब, आज आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। तो मौलाना साहब ने कहा, हाँ बेटा, मेरी बीवी बहुत सख्त बीमार है। तो जो हकीमों ने जो है ना वो दुआ तजवीज़ की है, वो 1000 मील दूर है। तो वो एक बाग में बूटी है। तो जब तक वो बूटी लाकर उसका अर्क उसके मुंह में ना निचोड़ा जाए ना, तब तक ये मेरी बीवी ठीक नहीं हो सकती। तो बच्चे ने ये सुना तो चंद मिनट खामोश रहा। फिर बोला कि मौलाना साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो लेकर आ जाऊं। मौलाना साहब उसको देखने लगे और मजाक समझा, कहने लगे कि अब क्यों बेटा मजाक करते हो। उसने कहा कि आप मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैं आपके साथ मजाक क्यों करूँगा। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं लेके आता हूँ। तो मिर्ज़ा साहब ने ना इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा कि ये बच्चा कहाँ से लेकर आएगा। तो उसको देखते रहे, दरवाजे के बाहर जाता हुआ ना उसको देखते रहे पीछे से। तो वो जब दरवाजे से बाहर निकल गया तो एक तरफ को मुड़ा। तो जब मुड़ा तो फिर क्या नज़र आना था,
तो वो जब गया चंद मिनटों के बाद उसने झोली भरी हुई उस बूटी की तो लेकर हाज़िर हो गया मिर्ज़ा साहब की खिदमत में। जब मिर्ज़ा साहब ने देखा ताज़े पत्ते तोड़े हुए हैं तो मिर्ज़ा साहब को तो ज़रूरत थी उस वक़्त। मिर्ज़ा साहब ने फ़ौरन बूटी पकड़ी और घर गया, उसका अर्क निकाला और बीवी को पिला दिया। तो उसको कुछ अफाका हुआ तो परेशानी मिर्ज़ा साहब की और बढ़ गई कि ये कैसे हो गया मुमकिन, एक बच्चा हज़ारों मील चंद मिनटों सेकंडों में लेके आ गया, बूटी कैसे लेके आ गया। तो ये परेशानी और बढ़ गई। तो मस्जिद में तशरीफ़ लाए, आकर बच्चे से पूछने लगे, कहने लगे कि बेटा ये बताओ कि ये तुम कोई आम इंसान ये ऐसे इतनी जल्दी लेकर नहीं आ सकता, मुझे ये बताओ कि आप कौन हो। तो बच्चा घबरा गया। तो पहले तो कहने लगा कि अगर मैंने आपको बताया ना तो आप मुझे ना जो है ना वो मस्जिद से मदरसे से निकाल देंगे। तो मौलाना साहब ने कहा नहीं मैं निकालूंगा नहीं, तो मुझे हकीकत बताओ। तो उसने फिर बताया कि मैं जिन्नात से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो कबीला जो है ना जाफ़र जो जिन है ना मैं उसके कबीले से हूँ। तो मौलाना साहब सुनकर कहते हैं कि वो जाफ़र जो करबला में गया था, वो कहता है जी वही जाफ़र। तो वो कहने लगा कि अल्लाह बख्शे, तो वो अच्छा बंदा था, तो अच्छा जो है ना वो नेक जिन था, तो अल्लाह बख्शे। तो वो कहने लगा मौलाना साहब खैर से मेरा दादा ज़िंदा है। मौलाना साहब सुनकर हैरान हो गए, कहने लगे कि वो ज़िंदा है। वो बच्चा कहता है जी मेरा दादा ज़िंदा है। तो वो ज़िंदा तो है पर ऐसे है जैसे कि मरों वाला साहब है कि कपड़े फटे हुए हैं, कोई होश नहीं है, तो बड़े बाल बड़े हुए हैं, नाखून बड़े हुए हैं, आँखों से आंसू हर वक्त जारी हैं। तो एक नाम लिखता है या हुसैन तो वो मिटाता है, एक नाम लिखता है या हुसैन तो मिटाता है। वो कहता है कि क्यों इजाज़त ना दी आपने मुझे, क्यों इजाज़त ना दी। तो वो इस तरह ये हाल है। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जाओ अपने दादा को कहो कि मैं आप उनसे मिलना चाहता हूँ। तो बच्चा उनके अपने दादा के पास गया और जाकर कहने लगा कि दादाजी मेरा उस्ताद इस तरह आपसे मिलना चाहता है। तो जाफ़र ने कहा कि बेटा मैं नहीं मिलूँगा, उसने जो मुझे पूछना है वो मुझे पता है, उसने मुझे करबला का सवाल करना है, तो मुझसे जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होगा, तो जाओ मैं नहीं आऊँगा। तो वापस आ गया बच्चा, आकर कहने लगा कि मिर्ज़ा साहब मेरे दादा कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, आपने जो सवाल करना है ना वो मुझे पता है। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि उसको जाओ एक बार कहो और कहो कि मैं बीबी फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम की अदालत में जो है ना जन्नत वो क़यामत के दिन उनके अदालत में मैं पेश होकर ये कहूँगा कि मिर्ज़ा जो जाफ़र है ना इसको मैंने बुलाया था तो हाज़िर नहीं हुआ। तो वो वापस गया और कहने लगा, तो वो मजबूर हो गया क्योंकि मालिकों का नाम लिया था। तो वो कहते हैं कि जाफ़र जिन कहता है कि जो बेटा तुम जाकर मिर्ज़ा से कहो कि मैं जुमेरात वाले दिन इशा की नमाज के बाद जामिया मस्जिद के मीनार के नीचे आऊँगा। तो वो वापस आ गया, आकर कहा मिर्ज़ा को। मिर्ज़ा बेताबी से इंतज़ार करने लगे उस दिन का। तो जब दिन आया, वो दिन जुमेरात आया, मिर्ज़ा साहब ने बेताबी से जो है ना इशा की नमाज अदा की, जल्दी जल्दी जूते पहने तो बाहर आ गया मीनार के नीचे। जब आया तो बैठ गया इंतज़ार करने। क्या देखता है कि एक बुज़ुर्ग इंसान ज़ईफ़, कपड़े फटे हुए हैं, बाल बड़े हुए हैं, रो रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो मिर्ज़ा कहता है कि आप जाफ़र हो? कहने लगा जी मैं जाफ़र हूँ। तो मिर्ज़ा ने कहा सबसे पहले तो मुझे अपनी आँखें चूमने दो, क्योंकि इन आँखों से तुमने आका इमाम हुसैन की ज़ियारत की है। तो आँखों का बोसा लिया। तो फिर कहने लगा कि मुझे आँखों देख जो आपने करबला में देखा था ना वो मुझे बताओ। तो जाफ़र कहता है कि इसी वजह से मैं नहीं आता था। क्यों? कि मेरा कलेजा जो है ना वो फट जाएगा, जब तुमने मुझसे ये सवाल करना तो मेरा कलेजा फट जाएगा। तो मिर्ज़ा कहता है नहीं मुझे एक बार बताओ। तो वो कहता है जी मैं शादी में मसरूफ़ था, तो इस तरह मुझे ख़बर मिली कि आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अकेले आवाज़ें लगा रहे हैं कि कोई मेरी गरीब में मुझ गरीब की मदद करने वाला है, कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला।
तो जब ये सुना तो मैं अपने लश्कर लेकर तो मैं करबला में आ गया। तो जब करबला में आ गया तो आगे फ़ौजों का घेरा बड़ा पड़ा हुआ था। दरमियान में आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी सकीना, तो वो बाप बेटी मिल रहे हैं। तो एक तरफ अंबिया की सफ़ लगी हुई है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका पाक तक, एक तरफ मलाइका की, एक तरफ फरिश्तों की सफ़ें सब लगी हुई हैं। तो मैं बड़ी मुश्किल से, मुझे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी और कहा, मैंने कहा कि आका मुझे इजाज़त दें कि मैं इन फ़ौजों को ख़त्म कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जंग मेरी है, मेरी और अल्लाह, ये मेरा और अल्लाह का मामला है, तुम इसमें ना पढ़ो। क्यों? वो कहेंगे कि बिन देखे जो है ना चीज़ों से हमको मरवा दिया, इसलिए तुम ना पढ़ो। ये देखो फरिश्ते और मलाइका और ये अंबिया सब आए हैं, पर मैंने किसी की मदद नहीं लेनी, ये अल्लाह और मेरा मामला है। तो मैं पीछे हट गया, देखता रह गया। तो जो भी मैं, उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू और मेरा कलेजा फटना शुरू हो गया था। तो ये आंखों देखा हाल था जो मैंने आपको सुना दिया। मिर्ज़ा साहब कहने लगे, जाफ़र कहने लगा, तो मिर्ज़ा साहब की आंखों से भी उस वक़्त आंसू बेतहाशा जारी हो गए। तो अब उस वक़्त से लेकर अब तक मैं जंगलों में फिरता हूँ, तो उनके गम में नाम उनका लिखता हूँ और मिटा देता हूँ। तो ये था आंखों देखा जो जाफ़र जिन ने बताया था। तो ये था हाल। तो मैंने, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें, फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।